फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यापार और लोगों का रहन सहन पे कितना प्रभाव पड़ेगा, ये जानने के लिए हम बाज़ार पे गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बाज़ार पे गए, वहाँ भीड़ पे देखा, नज़र लगा दौड़ाया, तो एक सबसे अच्छी ख़ास बात यह दिखी कि अधिकांश लोगों ने मास्क पहन रखा था। 90% लोगों ने मास्क पहनकर आना जाना कर रहे थे, अपना दुकान में ख़रीदारी कर रहे थे, और रोड पर सारे लोग अवेयर थे, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा था। कि फिर से शहर में लॉकडाउन होने जा रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पब्लिक के ऊपर? इसका प्रभाव पब्लिक के ऊपर अच्छा ही पड़ेगा। लॉकडाउन तो अति आवश्यक हो गया, जिस मुताबिक केस बढ़ते जा रहे हैं। और लॉकडाउन के अतिरिक्त कोरोना से अपने को लड़ना है, और जो भी प्रिकॉशन है कि डिस्टेंस रखना है, मास्क लगाना है, और अपने आप के इम्यूनिटी बढ़ाना है, इससे आप लॉकडाउन से, तो उससे आप कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। हाँ, तो आप जैसे मेडिकल स्टोर, ये मेडिकल तो शॉप तो खुला ही रहेगा लॉकडाउन में। हाँ, तो क्या आप मेडिकल शॉप में आपके सामने जो भी आते हैं उनको क्या मास्क लगाने के लिए अवेयर करते हैं, डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बोलते हैं आप? हाँ, बराबर हमने उसका जो भी पालन करना है, सामने हमने सैनिटाइज़र रखा हुआ है, स्टैंडिंग सैनिटाइज़र रखा हुआ है, और उनको सलाह भी देते हैं। और अभी आपको मालूम है कि 22 तारीख से 28 तारीख तक लॉकडाउन होने वाला है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, किस तरह से होगा? ये सोच के रहना चाहिए कि हम होम क्वारंटाइन में हैं, और बहुत सख्ती से इसका बाहर में पालन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हित के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी दूसरों के बारे में ना सोच के हम सारे लोगों को सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो। लॉकडाउन जो इस जगह फिर से हो रहा है वो 8 दिन का है, तो क्या सोचते हैं आप, लॉकडाउन फिर से बढ़ेगी? मेरे हिसाब से तो ये 14 दिन का होना चाहिए, जैसे क्वारंटाइन 14 डेज़ का होता है। तो अगर 8 डेज़ में अगर मान लो और कोई केसेस नहीं निकलते हैं, तो फिर भले धीरे धीरे करके, जैसे पहले खोला हुआ था, धीरे धीरे 1 बाय 1 ओपन किया था, वैसे ही करना चाहिए। और मान लो बीच में अगर केसेस वही बढ़े और वैसे, तो पूरा 14 डेज़ का कर देना। आप सर्विस कर रही हैं या कोई आपका कोई बिजनेस? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं, तो आप टीचर हैं, अभी तो आपका स्कूल बंद है? नहीं, हमारा स्कूल बंद है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अभी भी अपने बच्चों को। तो आप अपने आसपास के लोगों को अवेयर करते हैं मास्क के लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत, बिल्कुल। बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क पहनिए, नहीं तो नहीं ज़रूरी तो मत ही निकलो। सरकार जो भी निर्णय लेती है आम जनता के हित में लेती है, और हम सरकार के पूर्णतः साथ में हैं। देखिए, जीवन रहेगा तो आगे सब कुछ है, बिना जीवन तो कुछ है ही नहीं। बात आर्थिक नुकसान और फायदे की जहाँ हो, पर बिना जीवन के तो उसका भी कोई उपयोग ही नहीं होगा। उसके लिए हम सरकार के साथ हैं। उन्होंने जनहित में निर्णय लिया है और हम उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। तो क्या लगता है ये जो वायरस जो बढ़ता जा रहा है वो किस कारण से कर रहा है और किसकी जिम्मेदारी है ये? हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमें इस पर किसी भी सरकार को दोष देना गलत होगा। हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। हर नागरिक अपना जागरूक रहेगा तो अपने आप ये वायरस भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटे रूप में निपट सकती है। क्या तो आपने तो सुना कि वायरस कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है, पर हमारी लापरवाही कारण से ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसमें सरकार बिल्कुल भी दोषपूर्ण नहीं है। वो सबके लिए व्यवस्था बना रही है, मगर सबसे पहले हमें ही अवेयर होना है और हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, ताकि हम दूसरे को भी सुरक्षित कर सकें। धन्यवाद।